आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मनन करेंगे कि धर्मी दुख क्यों सहते हैं। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के वचन को गंभीरता से सीख सके और अपने जीवन में लागू कर सके, ताकि हमारा जीवन वैसा बन सके जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ और धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, जब आप विश्वास और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते हैं और फिर भी आपको दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मेरे जीवन में दुख तकलीफें क्यों हैं और अधर्मी लोग इतने अच्छे से क्यों रहते हैं। तो प्रियो, मैं आपको यह बता दूं कि हमारी यह सोच बिल्कुल गलत है। जब भी हमारे मन में यह विचार आए कि हम तो धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, तो उस समय अपनी नजर प्रभु यीशु पर लगाना, क्योंकि दुनिया में उससे ज्यादा धर्मी और कोई नहीं है। प्रभु ने ना तो कोई पाप किया और ना ही कभी कोई गलत बात की, लेकिन फिर भी उसने बहुत दुख सहा। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। उसे अपने ही लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि अपने परिवार के द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रभु ने भूख, गरीबी और बदनामी सही, यहाँ तक कि उसे झूठा, धोखेबाज और शैतान कहा गया। और यही नहीं, जब अंत में प्रभु को पकड़ा गया तो उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर घूसा मारा गया, सबके सामने उसको जलील किया गया और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाकर उसे कोड़े से मारा गया। इतना सब कुछ प्रभु ने सहा, जबकि वो तो धर्मी मनुष्य था। अब आप कहेंगे कि वो तो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें इतनी सहन शक्ति नहीं है। तो प्रियो, यह मत भूलिए कि प्रभु ने यह सारे दुख मनुष्य के रूप में ही सहे थे। वो परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमारे लिए मनुष्य बना और मनुष्य के रूप में इन सारी तकलीफों को सहा। अब आप सोचिए प्रियो कि प्रभु यीशु, जो कि एक धर्मी था, उसने इतना दुख सहा, तो फिर हम तो पापी मनुष्य हैं। तो फिर जब हम पर दुख आता है तो हम चिंतित क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण है कि उस समय हम अपनी तुलना दुनिया के अधर्मी लोगों से करते हैं। जब हम दुनिया के अधर्मी लोगों को फलता फूलता समृद्ध होता हुआ देखते हैं और उनकी तुलना अपने आप से करते हैं, तो हमारे मन में यही सवाल आने लगता है कि हम इतने दुखी क्यों हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि उस समय दुनिया के किसी मनुष्य से नहीं, सिर्फ प्रभु से अपनी तुलना करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में यह सवाल कभी आएगा ही नहीं, बल्कि आपको आपका दुख कम लगने लगेगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि जब आप पर कोई दुख या तकलीफ आए, तब आप यह भी मत सोचिएगा कि प्रभु को हमारे दुख के बारे में क्या पता। हम ही जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम जब भी दुख, पीड़ाओं और तकलीफों का सामना करते हैं, उनमें से हमारा प्रभु पहले ही गुजर चुका है और इसलिए वो हमारी हर एक तकलीफ को, दुख को जानता है और उनमें हमें सहानुभूति भी देता है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय के 15 वचन में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यह वचन हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हमारा प्रभु भी उन सब दुखों को पहले सह चुका है जो आज हम पर है, और इसलिए उसे हमारे एक एक दर्द का एहसास है और वो हमारी हर परिस्थिति को ना सिर्फ जानता बल्कि समझता भी है। इसलिए प्रियो, जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आए, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना और प्रार्थना करना कि प्रभु उन विपरीत परिस्थितियों में आपको सामर्थ, शक्ति और ढांढस प्रदान करे। अब मैं आपको कुछ कारण बताना चाहती हूँ कि क्यों धर्मी दुख उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर धर्मी लोगों के जीवन में दुख इसलिए आने देता है ताकि वो विश्वास में पक्के हो जाएं। प्रियो, आज कई लोग यह सोचते हैं कि उनके किसी पाप के कारण वो दुखों में हैं और परमेश्वर उनसे क्रोधित है, इसलिए वो हमें ताड़ना दे रहा है।
लेकिन प्रियो, यह हर समय सच नहीं होता है। हाँ, कुछ पीड़ाएं पाप के परिणाम के स्वरूप आती है, लेकिन अधिकतर जब हम दुख का सामना करते हैं तो उसकी वजह यह होती है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। उदाहरण के लिए, आप अय्यूब के जीवन को तो जानते ही हैं। बाइबल बताती है कि उस समय अय्यूब के जैसा खरा, बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक के बाद एक दुख आते जाते हैं, यहाँ तक कि उसका सारा शरीर फोड़ों से भर जाता है। तो उसके जीवन में जो तकलीफें आई वो किसी पाप का परिणाम नहीं थी, बल्कि वो सब तकलीफें उसके विश्वास को परखने के लिए थी, जिसमें वो खरा निकला। अपने जीवन की हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा और जीवन के आखिरी सांस तक वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए हम पर दुख तकलीफों को आने देता है, ताकि हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाएं। क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जब हम विश्वास में खरे निकलते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरी बात प्रियो, कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख इसलिए आने देता है क्योंकि वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। बाइबल हमें बताती है कि जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। वचन हमें यहाँ बताता है कि जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं तो आनंद करो, जिसका मतलब है कि जब हम दुखों में होते हैं या दुखों का सामना करते हैं तब उस समय हमें विलाप नहीं करना है या व्याकुल नहीं होना है, बल्कि आनंदित होना है, क्योंकि वो दुख हमें मसीह के जैसा बनने के लिए हमारी सहायता करता है। प्रियो, मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ कि जब भी मैंने अपने जीवन में दुख तकलीफों का सामना किया तब मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, जिससे मेरे चरित्र का निर्माण हुआ। हाँ, जब दुख आता है तो मनुष्य होने के नाते हम थोड़े चिंतित और व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है और दुख का सामना करने के लिए हमारी सहायता करता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा प्रभु भी दुख तकलीफों को सहन कर चुका है, तो जब भी हम दुखों में होते हैं तब उन दुखों के माध्यम से हम ऐसी बातों को सीखते हैं जो चरित्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होती है। और जब हम उन बातों को सीख जाते हैं तब हमारा स्वभाव और चरित्र धीरे धीरे मसीह यीशु के जैसे बनते जाता है। मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन की मुश्किलों में कुछ ना सीखा हो या दुख के कारण उसका चरित्र खराब हो गया हो। हर एक जन यही कहेगा कि दुखों में उसका चरित्र और निखर गया और वो और अधिक परिपक्व हो गया। हम यह हमेशा याद रखिए प्रियो कि दुख हमारे जीवन को निखारते हैं, हमें परिपक्व और सिद्ध बनाते हैं और उससे भी कई अधिक वो हमें मसीह के जैसा बनाते हैं। तीसरी बात प्रियो, कि जब हम दुखों में होते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन के दुखों से परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि जब हम धीरज धरकर दुखों को सहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उन दुखों से हमें बाहर निकालता है। और जब हम उन दुखों में से बाहर आते हैं तो हमारे जीवन से एक गवाही तैयार होती है, और जब हम अपनी उस गवाही को लोगों को बताते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए हमारे जीवन में दुख तकलीफों को आने देता है ताकि हमारे जीवन से वो अपनी महिमा को ले सके। और इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके जीवन की गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी आपने दुखों का सामना किया हो, तो आज एक बड़ी गवाही आपके जीवन में होगी कि कैसे परमेश्वर ने उस मुश्किल दौर में आपको संभाला और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया। या हो सकता है कि आज आप दुखों का सामना कर रहे हो, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ी गवाही तैयार कर रहा है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ प्रियो कि आज ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो यह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा, या यीशु पर विश्वास करने से तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ऐसा प्रचार और ऐसे प्रचारक दोनों झूठे हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से कभी दुख नहीं आएगा।
जबकि बाइबल में प्रभु यीशु ने यह कहा है कि मुझ पर विश्वास करने के कारण तुम्हें बहुत से दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मत्ती और लूका के सुसमाचार में प्रभु ने यह चेतावनी भी दी है कि अंतिम दिनों में हम पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी। तो बाइबल हमें यह स्पष्ट रूप से बताती है कि मसीही लोग सताए जाएंगे, फिर वो सताव चाहे बाहर के लोगों के द्वारा हो या फिर घर के लोगों के द्वारा। लेकिन इतना तो तय है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें दुखों का सामना करना ही है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अंत में हमें प्रभु की ओर से इसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए प्रभु के भक्तों ने अपने जीवन में हर दुख का सामना किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसके बाद परमेश्वर ने एक सुंदर मीरास उनके लिए रखी हुई है। वैसे ही प्रियो, हमें भी प्रभु से उस प्रतिफल को पाने के लिए, उसकी मीरास को पाने के लिए दुखों, तकलीफों और मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। कभी कुड़कुड़ाना नहीं है और ना ही परमेश्वर की निंदा करना है। बस हर बात में धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्य करने जा रहा है। आशा करती हूँ प्रियो कि आज का यह वचन आप सब लोगों के लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।